गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। 11th क्लास। आज हम आपको 9 लेसन पढ़ाएंगे स्वास्थ्य रक्षा विज्ञान। ठीक है। स्वास्थ्य रक्षा, हाइजीन। स्वास्थ्य रक्षा से क्या समझ रहे हैं आप? यदि मनुष्य स्वस्थ रहेगा तो यही उसकी सबसे बड़ी पूंजी है। इसलिए कहा भी गया है कि सर्व सुखम निरोगी काया, अर्थात कि स्वास्थ्य व्यक्ति की धरोहर है और प्रकृति प्रदत्त वस्तुओं में स्वास्थ्य ही धन है। यदि मनुष्य स्वस्थ रहेगा तो अपने किसी पर आश्रित नहीं रहेगा, अपने सभी कार्य आसानी से कर सकता है। इसीलिए स्वास्थ्य को क्या कहा है? व्यक्ति की धरोहर है। आपने सुना होगा हेल्थ इज वेल्थ, अर्थात समस्त वैभव के होते हुए भी यदि स्वास्थ्य नहीं है तो मानव जीवन व्यर्थ है। यदि मनुष्य के पास संपूर्ण वैभव है लेकिन उसका स्वास्थ्य ही सही नहीं रहता है तो वो मानव जीवन के लिए क्या है? व्यर्थ है। अब पढ़ेंगे हम स्वास्थ्य का अर्थ। वास्तव में स्वस्थ व्यक्ति वही है जो शारीरिक और मानसिक दोनों रूप में सक्रिय हो, जिसमें कुछ करने का उत्साह हो। हम स्वस्थ व्यक्ति उसे ही कह सकते हैं जो शारीरिक और मानसिक रूप से भी सक्रिय हो, अर्थात क्रियाशील हो। इसलिए वैज्ञानिकों ने कहा है कि स्वास्थ्य रोग या निर्बलता का मात्र अभाव नहीं, वरन शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक कल्याण में पूर्ण आस्था है। और वेका डिक्स के अनुसार स्वास्थ्य शरीर, मन अथवा आत्मा में स्वस्थता एवं निरोगिता की अवस्था है, विशेषतः शारीरिक रोग एवं पीड़ा के अभाव की अवस्था है। मतलब मनुष्य स्वस्थ रहेगा तो उसका मन भी प्रसन्न रहेगा, है ना, अगर जिससे वो हर कार्य को बड़े उत्साह के साथ पूर्ण कर सकेगा। अगर यदि वो स्वस्थ ही नहीं रहेगा तो किसी भी कार्य में उसका मन नहीं लगेगा और वो किसी भी कार्य को कर नहीं पाएगा। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे स्वस्थ व्यक्ति के गुण। जो व्यक्ति स्वस्थ होता है उसमें किस प्रकार के गुण पाए जाते हैं? आमतौर में आप लोगों ने देखा होगा, जो व्यक्ति स्वस्थ होता है उसमें फुर्तीलापन होता है, वह तनाव रहित होता है और उत्साह से युक्त होता है। वह शारीरिक व मानसिक रूप से निरोगी होता है, प्रत्येक कार्य में रुचि रखने वाला होता है, आत्मविश्वास होता है, उसमें कॉन्फिडेंस होता है और सबके कल्याण की भावना होता है। मतलब जिस व्यक्ति में इन गुणों को हम देखते हैं तो हम मान सकते हैं कि वह व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वस्थ है। इसलिए स्वास्थ्य पर प्रभाव डालने वाले तत्व, स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव डालते हैं? इसमें पहली हेडिंग है पौष्टिक आहार। क्या डालते हैं? पौष्टिक आहार। जैसे स्वास्थ्य और दीर्घायु उत्तम आहार पर ही निर्भर है। अच्छा स्वास्थ्य और दीर्घायु मतलब लंबी उम्र हमारी किस पर निर्भर करती है? अच्छे आहार पर। अगर अच्छा आहार हमारा संतुलित होगा, पौष्टिक होगा तो हम स्वस्थ रहेंगे। स्वस्थ व्यक्ति के लिए आहार पर ध्यान देना आवश्यक है और भोजन पौष्टिक व संतुलित हो और शरीर की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला हो, तभी मनुष्य पूर्ण रूप से स्वस्थ रह सकता है। स्वच्छता, पौष्टिक आहार के साथ साथ स्वच्छता। अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्यक्तिगत स्वच्छता व वातावरण का शुद्ध होना बहुत ही आवश्यक है। केवल स्वास्थ्य के लिए पौष्टिक आहार की आवश्यकता ही नहीं होती है, वरन स्वच्छता भी इसमें अहम भूमिका निभाती है। निद्रा व विश्राम। निद्रा स्वास्थ्य का आधार स्तंभ है। आयु के अनुकूल निश्चित समय तक निद्रा लेनी चाहिए। खोई हुई शक्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए विश्राम अत्यावश्यक है। निद्रा से शरीर में स्फूर्ति आती है और इससे मस्तिष्क व शरीर दोनों को आराम मिलता है। मतलब निद्रा भी बहुत जरूरी है, लेकिन उसकी भी एक निश्चित समय तक ही हमें सोना चाहिए और निश्चित समय तक सोने से हमारा शरीर क्या हो जाता है? पुण्य हमारे शरीर में, जब हम सुबह उठते हैं तो हमारे शरीर में एक अनोखी स्फूर्ति आती है और हम हर कार्य करने के लिए तैयार रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी थकान, विश्राम करने से हमारी थकान जो है वह समाप्त हो जाती है।
और इसके साथ ही है व्यायाम। शरीर के समस्त अंगों को क्रियाशील रखने के लिए व्यायाम भी बहुत महत्वपूर्ण है। और स्वस्थ आदतें, उत्तम स्वास्थ्य का आदत से गहरा संबंध है, अतः बचपन से ही अच्छी आदतें डालनी चाहिए। अच्छी आदतों से शरीर स्वस्थ रहेगा व मस्तिष्क का पूर्ण विकास होगा। एक बार आदत बन जाने पर उसे जीवन पर्यंत छोड़ना कठिन है। अच्छी आदतें देश व राष्ट्र की उन्नति में सहायक होती हैं। देश की उन्नति राष्ट्र में सहायक होती हैं क्योंकि जो ये छोटे छोटे बच्चे हैं, जो विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे हैं, ये अच्छी आदतें विद्यालय से सीखते हैं, अपने घरों से भी सीखते हैं। क्यों सिखाई जाती है उन्हें अच्छी आदतें? क्योंकि ये ही हमारे देश का भविष्य है। आगे चल के इन्हें ही देश को संभालना है। तो ये अभी से अच्छी आदतें सीखेंगे तो इसका लाभ हमारे देश को मिलेगा। अब है स्वास्थ्य रक्षा विज्ञान का अर्थ। स्वास्थ्य रक्षा विज्ञान का अंग्रेजी शब्द है हाइजीन। अंग्रेजी शब्द क्या है? हाइजीन। और यह शब्द हमें यूनान की भाषा के हाइजिया से लिया गया है, जिसका अर्थ है स्वास्थ्य की देवी। स्वास्थ्य रक्षा विज्ञान से अभिप्राय है कि जिससे हम स्वास्थ्य संबंधी नियमों को जानकर अपने स्वास्थ्य की रक्षा कर सकते हैं। मतलब हम अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए हमें किन नियमों का पालन करना चाहिए। हमने यहाँ पहले पढ़े थे कि हमारे स्वास्थ्य पर क्या क्या चीज़ों का प्रभाव पड़ता है, जैसे पौष्टिक आहार, स्वच्छता, व्यायाम, निद्रा, विश्राम और स्वस्थ आदतें, इसका हमारे शरीर पर प्रभाव पड़ता है। अब हम पढ़ेंगे कि किन नियमों को पालन करने से हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। क्षेत्र, अपने स्वास्थ्य पर पूर्ण रूपेण ध्यान देना प्रत्येक प्राणी का कर्तव्य है। पहले मनुष्य स्वास्थ्य रक्षा के नियमों से अनभिज्ञ था, मतलब उसे ज्ञान नहीं था, लेकिन अज्ञानतावश मृत्यु का ग्रास बन गया। परंतु आज विज्ञान की प्रगति के साथ साथ चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में नए नए अनुसंधान किए जा रहे हैं। दूरदर्शन, समाचार पत्र आदि के माध्यम से भी प्रतिदिन स्वास्थ्य संबंधी जानकारी दी जाती है। आपने देखा होगा, आप लोगों को टीवी में विभिन्न चैनल्स भी स्वास्थ्य से रिलेटेड आते हैं और साथ ही समाचार पत्र हैं और दूरदर्शन में भी हमें स्वास्थ्य संबंधी जानकारी हमें प्राप्त होती है। यदि हम स्वास्थ्य संबंधी नियमों का पालन नहीं करेंगे तो हम अपना स्वास्थ्य ठीक नहीं रख पाएंगे। अतः स्वास्थ्य संबंधी विज्ञान का क्षेत्र बहुत ही विस्तृत है। राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी स्वास्थ्य संबंधी प्रयास किए जा रहे हैं और व्यक्ति को स्वास्थ्य संबंधी नियमों से अवगत कराया जा रहा है, जिससे कि वह अपने शरीर को स्वस्थ रख सके। और इसके लिए क्या करना चाहिए हमें? स्वास्थ्य मनुष्य की अमूल्य निधि है। भारत एक निर्धन देश है। कैसा देश है? निर्धन है। आज एक बहुत बड़ा समुदाय शिक्षा व स्वास्थ्य के नियमों से अनभिज्ञ है। अतः समाज व सरकार का कर्तव्य है कि प्रत्येक व्यक्ति को इन नियमों से अवगत कराए। हमारा देश कैसा है? निर्धन देश है और इसमें अधिकतर जनसंख्या ऐसी है जिन्हें शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी नियमों का ज्ञान ही नहीं है। तो उन्हें भी ऐसे लोगों को सरकार का इस कर्तव्य बनता है, दायित्व बनता है कि वे लोगों तक इन नियमों को अवगत कराएं। परिवार बच्चों की प्रारंभिक पाठशाला होती है और माता का कर्तव्य है कि प्रारंभ से ही बच्चे में स्वास्थ्य संबंधी आदतों का विकास करें, स्वस्थ नागरिक बनाएं। अच्छी व स्वस्थ आदतों वाला बालक देश व राष्ट्र की उन्नति में सहायक होता है। इसलिए विद्यालयों में भी उन्हें स्वास्थ्य संबंधी नियमों की जानकारी दी जाए। स्वास्थ्य के प्रति उपेक्षा न रखी जाए, मतलब हमें स्वास्थ्य के प्रति कभी भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। और जो व्यक्ति स्वास्थ्य के नियमों को भलीभांति पालन करता है वह मनुष्य पूर्ण रूप से स्वस्थ भी रहता है, और जो नहीं करता है वह पूर्ण रूप से स्वस्थ भी नहीं रहता है। पौष्टिक आहार, प्रतिदिन व्यायाम करना, निद्रा व विश्राम लेना, व्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान देना, नशीली वस्तुओं का सेवन न करना, स्वस्थ आदतों का निर्माण करना, तनाव रहित रहना स्वास्थ्य रक्षा के प्रमुख उपाय हैं, जिससे व्यक्ति स्वयं की ही नहीं राष्ट्र की एक बहुत बड़ी समस्या का निराकरण संभव है। यदि मनुष्य इन आदतों को अपनाएगा तो वो पूर्ण रूप से स्वस्थ रह सकेगा और जिसका लाभ हमारे देश को प्राप्त होगा।
संक्षेप में, प्रत्येक व्यक्ति को अपने उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए और स्वास्थ्य संबंधी नियमों का पालन और स्वास्थ्य सुरक्षा के उपाय व्यक्ति का प्रमुख दायित्व है। ठीक है, ये लेसन कंप्लीट हो गया है और आप लोगों ने देखा कि मनुष्य को स्वस्थ रखने के लिए किन उपायों को अपनाना चाहिए, किनका पालन करना चाहिए और इनका पालन करने से मनुष्य पूर्ण रूप से स्वस्थ रह सकता है। क्लियर? आप लोगों को इसमें एक्सरसाइज में वही MCQ बेस वाले क्वेश्चंस है वो आपको करने हैं और लॉन्ग क्वेश्चंस आप कॉपी में आप केवल लॉन्ग क्वेश्चंस करेंगे और जो ये सही विकल्प पर सही का निशान लगाना है ये आपको बुक में ही करना है। क्लियर?